नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की, और हमारी चर्चा के विषय के केंद्र में रहेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने जहां पर सत्ता के लालच के लिए मेरे हिसाब से 2014 में एक बहुत बड़ी गलती की थी। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को समर्थन देना, और जब अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया तो अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही चालाकी के साथ 49 दिन में सरकार गिरा दी और जनता को यह मैसेज देने में कामयाब हो गए कि वो जिस काम के लिए आए थे, जनता ने उसको चुना था, वो काम करने का अरविंद केजरीवाल जो है वो हिम्मत रखते हैं। और एक बार फिर जो है वो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन तोड़कर यह बयान देना कि कांग्रेस पार्टी जो है उसके रास्ते में रोड़ा बन रही है, और अगर इस काम को आगे बढ़ाना है तो उस आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत की जरूरत पड़ेगी। और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा, दोबारा चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी उसके बाद से अब तक जो है वो उभर नहीं पाई। अब यहां पर आप देखिए पश्चिम बंगाल की स्थिति। पश्चिम बंगाल की इस वक्त की जो स्थिति है, चुनाव परिणाम के बाद में एक स्थिति जिसका हमने, आपको पता होगा, मतदान प्रक्रिया जब चल रही थी तब भी हमने बात की थी कि अमित शाह ने जो कहा है कि 2 से 3 महीने तक पैरामिलिट्री फोर्सेस को पश्चिम बंगाल से हटाया नहीं जाएगा। और उस वक्त हम इसका जो विश्लेषण कर रहे थे, आकलन कर रहे थे, तो हमारा पैरामीटर यह था कि लगभग 6 महीने तक पश्चिम बंगाल में हालात सामान्य होने में समय लग जाएगा। और क्यों लग जाएगा? क्योंकि जिस चुनावी हिंसा को हम देखते आए हैं, तो चुनावी प्रक्रिया के दौरान वो चुनावी हिंसा नहीं हुई, लेकिन यह तय था कि टीएमसी के हार के बाद में टीएमसी बौखला जाएगी और कुछ इस तरीके का होगा जो आपको देखने को मिलेगा। और कल जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पीए की गाड़ी को रोककर, और जिला कौन सा है, उत्तर 24 परगना, किस तरीके से जो है वो कार आगे लगाकर उन गाड़ी को रोका गया और फिर बाइक पर आए हमलावरों ने 4 राउंड जो है वो गोलियां मारी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हो सकता है, पूरी संभावना है कि यह हत्या का प्लान जो है वो शुभेंदु अधिकारी का हो, लेकिन मारे कौन गए? पीए चंद्रशेखरन। अब यह मामला जो है वो कहां तक जाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लगातार पश्चिम बंगाल में जो है वो बवाल की स्थिति बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर, और अभी नई सरकार का शपथ ग्रहण जो समारोह है वो पूर्ण नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है वो उस तरीके से एक्शन भी नहीं ले सकती। तो यहां पर पश्चिम बंगाल में जब हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी अब जिस तरीके से ममता बनर्जी के लिए पलक पावड़े बिछा रही है, और ये ऐसा हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि अंदर से तो राहुल गांधी जो है वो बड़े गदगद है। राहुल गांधी चाहते थे कि ममता बनर्जी चुनाव हारे, और रही सही कसर अगर आप देखोगे तो राहुल गांधी ने ही पूरी की थी जब वो कार में एक वीडियो बनाते हैं और ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार के ऊपर और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के ऊपर घेरते हुए नजर आते हैं। तो तब राहुल गांधी अलग थे, लेकिन अब राहुल गांधी जो है वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि अब राहुल गांधी को इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी की जरूरत है। तो अगर टीएमसी जीत जाती तो इंडिया अलायंस में एक आवाज उठती कि इस अलायंस का नेतृत्व कौन करेगा, तो फिर आवाज आती ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी चूंकि दोनों सीटें अपनी जो है वो हार चुकी है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इस वक्त ममता बनर्जी किस दौर से गुजर रही है। तो राहुल गांधी के जो रोड़े का कांटा था वो निकल गया। अब हम आते हैं, जब प्री पोल अलायंस की हम बात करते हैं, तो प्री पोल अलायंस में जिस कांग्रेस पार्टी की जरूरत टीएमसी को थी, अब सवाल यह होता है कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने टीएमसी का समर्थन क्यों नहीं किया? आप मान सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम, तो लेफ्ट पार्टी टीएमसी के साथ नहीं आ सकती, क्योंकि 34 साल के शासन को उखाड़कर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। लेकिन
कांग्रेस के साथ ये स्थिति नहीं थी तो कांग्रेस क्यों नहीं गई, और ऐसी क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 280 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी। तो 40 से 45 सीटों का मार्जिन अगर आप देखोगे तो हार और जीत का, जहां पर टीएमसी हारी है तो उस हार जीत का अंतर जो है वो कांग्रेस पार्टी या फिर लेफ्ट पार्टी का जो वोट शेयर है उसके साथ साथ जो है वो मैच करता है। तो अगर कांग्रेस पार्टी टीएमसी के साथ होती तो शायद ममता बनर्जी की सीटें और ज्यादा होती। तो यहां पर राहुल गांधी की मंशा आप समझ सकते हैं, और राहुल गांधी की जो मंशा है वो सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरीके से इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी ही रहे। तो इस वक्त राहुल गांधी की जो कांग्रेस है एक तरीके से अगर आप देखोगे तो किन मोर्चों पर काम कर रही है। एक, राहुल गांधी अपने पुराने नेताओं को सबको जो है वो निपटाते हुए जा रहे हैं कि भविष्य में उनके रास्ते का कांटा कोई नहीं बने, और उन सभी क्षेत्रीय दलों को भी निपटाते हुए नजर आते हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में या हम कहें कि इस गठबंधन में राहुल गांधी के लिए चैलेंज पैदा करे। तेजस्वी यादव, इसके अलावा ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, और एमके स्टालिन की जब हम बात करते हैं तो आप स्थिति देखिए कि जो गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ता है और एमके स्टालिन की भूमिका क्या है डीएमके की कांग्रेस पार्टी के साथ, तो आपको समझना पड़ेगा 2004 में सरकार बनाने में अहम भूमिका अगर किसी पार्टी की थी तो वो डीएमके की थी। डीएमके के समर्थन के बिना कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना सकती थी। 10 साल तक कांग्रेस जो है वो केंद्र में आपने देखा सत्ता में रही, और डीएमके के ही नेता थे टीआर बालू, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जहाज रानी मंत्री होते हुए एक हलफनामा दिया था सरकार की तरफ से कि राम जो है वो एक काल्पनिक पात्र है। राम सेतु को तोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट, जिसको समुद्र से सेतु समुद्रम जो प्रोजेक्ट था उसके तहत। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो आज भी स्थिति यह है कि विपक्ष में अगर डीएमके जो है वो इस गठबंधन से बाहर निकल जाती है तो फिर राहुल गांधी की स्थिति क्या है। लेकिन राहुल गांधी ने टीवीके को समर्थन दे दिया, बिना कुछ सोचे समझे एक ही दिन के अंदर इस अलायंस को तोड़ दिया। यहां तक की खबर यह है कि डीएमके से बात करना भी जो है वो उचित नहीं समझा। लेकिन यहां पर भी राहुल गांधी की कांग्रेस अब फंसती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ केरलम, तो केरलम में वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल, आप रमेश चेन्निथल्ला को जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों ही दिल्ली पहुंच गए। और कांग्रेस पार्टी की समस्या जो है वो चुनाव से पहले, चुनावों के दौरान और चुनावों के बाद भी जो है वो एज इट इज बनी रहती है। चुनाव से पहले आपने देखा समस्या क्या होती है कि पार्टी में जो है वो गुटबाजी हावी होती है, और चुनावों के दौरान अगर वो गठबंधन में है तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे फंसी हुई होती है, या फिर उनके नेता जो है वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए भी दिखाई नहीं देते। और जब चुनाव हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री पद के लिए एक से ज्यादा चेहरे जो है वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, सामने आ जाते हैं। और उसके बाद में अगर सरकार का गठन हो भी गया तो फिर राजस्थान या फिर जो है वो कर्नाटक में जो अभी चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में जो चल रहा है, वो खेल साफ तौर से दिखाई देता है। तो राहुल गांधी कांग्रेस की स्थिति अभी तक जो है वो यही है। लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ 5 विधायक है, और 5 विधायकों पर सत्ता का सुख देखने वाली या सत्ता का लालच देने वाली पार्टी, जिसने थेलापति विजय या आप कहे कि एक्टर विजय का समर्थन किया, और एक्टर विजय जो है वो पहुंच जाते हैं राज्यपाल गवर्नर हाउस, और राजेंद्र जो आर्लेकर है वो सीधे तौर पर टीवीके के चीफ को इनकार कर देते हैं, और ये बताते हैं कि ये पूछते हैं कि आंकड़े कहां है, क्योंकि आंकड़ों के खेल में अगर आप देखोगे तो 108 सीटें इस वक्त टीवीके के पास है। 2 सीटों पर खुद एक्टर विजय चुनाव लड़ते हैं तो 107 सीटें। अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखोगे तो 5 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी की मिला दी जाती है तो 113 सीटें हो जाती है। तो 113 सीटों का समर्थन पत्र लेकर एक्टर विजय कल गवर्नर हाउस गए और गवर्नर ने उनको वापस भेज दिया। तो सस्पेंस बना हुआ है कि शपथ ग्रहण समारोह कैसे होगा, क्योंकि कुछ और छोटी पार्टियां जो बीसी के वगैरह है, जिनकी 1-1, 2-2 सीट है, वो एक्टर विजय का समर्थन देने को तैयार नहीं है।
और अगर आप डीएमके की देखोगे तो डीएमके जो है वो इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं। और चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? वो इंतजार में है कि एक्टर विजय जो है वो क्या करने वाले हैं। तो अब जब मिलन की बात आती है डीएमके और एक्टर विजय की या एआईडीएमके, तो वो दोनों पार्टी जो है वो पेरियार से प्रेरित, या आप कहते हैं कि आप कह सकते हैं द्रविड़ राजनीति, और एक्टर विजय जो है वो इसके बिल्कुल उलट। लेकिन आपने ये भी देखा कि जिस दिन चुनाव परिणाम आए तो एक्टर विजय के पिताजी ने एक स्टेटमेंट दिया था और कांग्रेस पार्टी से वो समर्थन मांग रहे थे। कांग्रेस पार्टी से समर्थन क्यों मांग रहे थे? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो क्रिश्चियन है। और अगर राहुल गांधी कांग्रेस इस स्थिति में जब समर्थन कर रही है तो एक मुस्लिम अपीचमेंट, या आप कह सकते हो कि मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप राहुल गांधी पर लगते आए हैं, लेकिन अब ये एक नया आरोप और लग जाएगा और ये नई चीज जो है वो चस्पा हो जाएगी कि राहुल गांधी जो है वो क्रिश्चियनिटी को, या क्रिश्चियन जो है वो राहुल गांधी के साथ क्यों खड़े हैं। और इससे एक धारणा मजबूत होगी, जो गैर मुस्लिम और गैर ईसाई जो समुदाय के या धर्म के लोग हैं, जिसको आप हिंदू धर्म के लोग भी कह सकते हो, वो और ज्यादा संगठित होंगे। तो कांग्रेस पार्टी पहले 3 राज्यों में थी, अब एक केरल में जो है वो सरकार बनाने जा रही है, तो 4 राज्यों में। लेकिन अगर आप उसको राष्ट्रीय स्तर पर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि वो ये कहे कि वो 5 राज्यों में उसकी सरकारें हैं, क्योंकि गठबंधन में उसका हिस्सा है। तो आज एक बार फिर जो है वो एक्टर विजय ने गवर्नर से समय मांगा है, वो मिलने जा रहे हैं। अब परिस्थिति क्या होगी ये उसके बाद में पता चलेगा, जब वो मिलकर एक बार फिर जो है वो सरकार के लिए, या आप कह सकते हो कि गवर्नर की अनुमति मांगेंगे। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी कमजोर जरूर हुई है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने भी इससे पहले जो है वो राहुल गांधी का समर्थन नहीं किया। तो क्या हम ये समझ लें कि अब यह गठबंधन जो है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है? और आखिरी सांसें क्यों गिन रहा है? क्योंकि इस गठबंधन की सभी पार्टियां, आप अखिलेश यादव जो इससे अभी अछूते हैं, 2027 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उनको भी पता है, और देर आपने देखा कई बार जो है वो ममता बनर्जी का समर्थन कर चुके हैं, वो ममता बनर्जी से मिलने भी जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में कहते हैं कि सब कुछ संभव है, क्योंकि जब सपा और बसपा का मिलन हो सकता है तो फिर आप सोच सकते हैं कि तमिलनाडु में डीएमके और एक्टर विजय की पार्टी का मिलन भी हो सकता है। और जब आप इसके उलट चलते हैं तब भी आप उस स्थिति में समझ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और मुलायम सिंह यादव ने कभी कांग्रेस पार्टी को पनपने नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, और शायद उम्मीद है कि वो आगे भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई दें। तो एक तरफ आप राहुल गांधी कांग्रेस की स्थिति को समझ सकते हैं, और दूसरी तरफ इस वक्त जो है वो पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंफर्म है कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमित शाह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में, तो इस वक्त बवाल मचा हुआ है, एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। और हड़कंप 2 तरीके का है, एक जो 15 साल से मार पिटाई जो है वो खा रहे थे, अब वो लोग जो है वो सड़कों पर है, उनमें जोश है। और दूसरा, जिनका सिस्टम, जिन्होंने हथकंडे अपनाए और उनकी एक नहीं चली पैरामिलिट्री फोर्सेस की वजह से, तो वो अपनी जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कुंदस निकालते हुए दिखाई दे रहे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।